ये सड़क टूट रहा है, क्या कहना है आप लोग का? इस सड़क को भी मात्र बना सर 6 महीना हुआ है। अभी ये आधा ही सड़क बनी है और आधा सड़क बनी है, आधा ही बनी है और टूटने भी चालू हो गई है 6 महीना के अंदर। अभी आधा तो उधर बाकी है। और इसका श्यामपट वहाँ पर विधायक जी के कमलों से लगा था, जिसका प्रकटित राशि लगभग 8 लाख से ऊपर है। और रोड आधा ही बना है और निकासी भी पैसा का हो गया, रोड का काम खत्म हो गया, टूटने लगा, जय न तय फट रहा है, इसी तरह दिखाई दे रहा है पूरा। मतलब राशि का निकासी कर लिया गया ठेकेदार के द्वारा, रोड भी फट गया। रोड भी फट गया। 6वें महीना में सब हो गया। 6 महीना में 6 महीना इसको लगभग हुआ है ढाला। अच्छा, तो इसके लिए विधायक से मिले थे आप लोग? विधायक जी से हम लोग गुहार लगाए थे, फोन पे बात भी किए थे। तब क्या बोले? कई बार कहे हैं विधायक जी से, बोलिए कि बन जाएगा। ठेकेदार से भी हम फिर अपना स्वयं फ़ोन किए हैं, बोले कि नहीं भैया हम बना देंगे 2 दिन में 3 दिन में, जेसीबी भी लगवा रहे हैं। गर्मी का फसल कटा है, मट्टी बोले थे डालने के लिए, आज तक मट्टी नहीं डाला गया। यारी आज नदी देखिए कितनी दूरी पर, यहाँ से मात्र 5 बीघा की दूरी पर नदी है। नदी अभी आ जाएगी तो कटाव लेकर रोड पूरा खत्म हो जाएगा बरसात में। जल निकास के लिए भी व्यवस्था जल नहीं? निकास का कोई बीमे नहीं लगाया आज तक इस रोड में। किस बड़ समस्या, पानी का निकास चाहिए हम लोग को। आज के दिन में अगर यहाँ पर अगर रोड बन गया है, आज ये पानी लग जाएगा, यहाँ फसल सब किसानों का परेशान होगा। किसान बोल रहे हैं कि कैसा रोड बना है कि एक भी बीमा नहीं लगा है। और मुबारकपुर और भदवनिया को यही रोड जो जोड़ता है पूरे पंचायत को, हम लोग को लोकल के लिए, यहाँ गांव के लोग आने जाने के लिए बच्चों को दिक्कत होता है। इस पर साधन चलता है, मोहनिया से लोग आते हैं, ई रिक्शा से पैदल पड़ते नहीं जाते और कीचड़ में कूद कर जाना पड़ता है। मात्र 400 फीट रह गया है बाकी। देखिए, ये विद्यालय तो है ग्रामीण, कम से कम यहाँ पे 200-250 बच्चे आते हैं। मुबारकपुर गांव से 100 बच्चे लमसम आते हैं, सब पैदल आते हैं। आए दिन वो रोड पे गिरते आते हैं, रोज़ ड्रेस पहन के आते हैं, मिट्टी लगा रहता है, कहीं हाथ छिल जाता है। हमको लगता है कि यहाँ पे ड्रेसिंग का टोटल सामान अवेलेबल करवा दें। जो बच्चे आते हैं कहीं छिल जाता है तो ड्रेसिंग करवाते हैं। ये रोड बना हुआ था, हमको लगता है 4-5 महीना पहले सब रोड फटने लगा। फ़ोन करते हैं ठेकेदार को, फ़ोन नहीं वो पिक करता है, ना रोड के किनारे मिट्टी भी नहीं डाला हुआ है। आए दिन शिकायत गांव वाले हमको करते हैं। स्कूल खोल दिए हैं, रोड नहीं बना हुआ है, तो हम उनको आश्वासन यही दें कि यदि रोड नहीं बनेगा तो हम खुद इस पर टुकड़ी लगा के मरम्मत करवा देंगे। इसके लिए आप किसी अधिकारी से बात किए, विधायक से बात किए? क्या विधायक से और कितने बार बात किए, अनगिनत। कभी जाए के बात किए, कभी कि कार्यक्रम में बात किए, बाई फ़ोन कितने बार कहें। विधायक के कुछ लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनसे कहते हम थक गए हैं। लास्ट स्थिति में आपसे बता रहा हूँ कि स्थिति ये है कि गांव वाले सब नाराज़ हो जा रहे हैं। तो विधायक के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अच्छा, राकेश जी कर देंगे, मुझे नहीं पता है कि कब कर देंगे, लेकिन अब बरसात के दिन आ गया है। मैं उनसे बताया कि बरसात से पहले मैडम करवा दीजिए। बरसात आ गया, कल बच्चे गिरे थे, 3-4 बच्चों का हाथ छिल गया था, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे का पूरे मुंडी मिट्टी में चला गया था। तो इससे हम लोग बहुत नाराज़ हो गए हैं कि ऐसे स्थिति में गार्जियन भी नाराज़ हैं, वो हमारे क्लेम कर रहे हैं। हमारे के लोग भी गए थे विधायक जी कहाँ, अब विधायक जी मालूम नहीं उनकी गलती है या ठेकेदार की गलती है, कैसे क्या कह रहे हैं हमको समझ से ऊपर है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जो रोड टूटा हुआ है और वहाँ इसका मरम्मत करें, जो रोड नहीं बना है उसको बनवाएं। और एक बीमा है, अभी बरसात के दिन आ जाए तो पूरा रोड बह जाएगा, अभी तक बीमा नहीं दिया गया है। सब लोग नदी के किनारे ये बसा हुआ है। सब गांव वाले हमको वो शिकायत कर रहे हैं कि विधायक जी के आप आदमी हैं, गठबंधन में है, ये हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सहते जाते हैं। लेकिन यही आश्वासन करूँगा कि विधायक जी जल्दी कंप्लीट करवाइए, अन्यथा आप जो ग्रामीण करें हम नहीं जानते हैं। सड़क बने 6 माह हुआ है, बना ही नहीं। पहले तो सड़क का शिलान्यास जरूर हुआ, लेकिन उद्घाटन नहीं की। विधायिका जी के फंड से ये बना है और इसमें आधा काम हुआ, आधा मट्टी आप देखिए पूरा पड़ा हुआ है, आधा जो बना है वो पूरी तरह से टूट गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी भारी साधन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रक आ जाए, ट्रैक्टर आ जाए, केवल पब्लिक आदमी के आने जाने से ये रोड पूरा तरह से टूट गया, बर्बाद हो गया। इस वजह से हम लोग विधायिका जी से फिर मिले, उनको बताया कि देखिए मैडम ऐसा है कि पट ईंटा बिछा के ढाल दी हैं, जबकि जब भी ढलाई होता है तो उसमें खड़ा ईंटा दिया जाता है, ये पट ईंटा बिछा के आपका ठेकेदार ढाल रहा है। कल चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। रोड फटने लगा, इसके बाद हम लोग जाके उनसे मिले, कहे मैडम जी आपका रोड बताइए, अभी तो 6 महीना नहीं हुआ और टूट गया। 6 महीने के अंदर रोड टूट जाता है। बोली कैसा है कि ग्रामीण लोग पानी नहीं दिए इसलिए टूट गया। हम ये जानना चाहते हैं विधायिका जी से कि जब आप ठेका दी, ठेकेदार को नियुक्त की, उस समय क्या पानी देने के लिए ग्रामीणों को नियुक्त की थी क्या?
ग्रामीणों का काम तो था नहीं पानी देना, काम तो था उनका या उनके ठेकेदार का या उनके लेबर का। उसमें ग्रामीण का कहीं दोष है नहीं। और 6 महीने में रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। यहाँ एक विद्यालय भी बना है जिससे इस गांव के सैकड़ों बच्चे आते हैं, रोज इस नाली में पानी में गिरते हैं और गिर के घर जाते हैं। उनसे बार बार कहा गया कि मैडम जी ये बन जाए, ये बोली कि अच्छा हम एस्टिमेट दे दिए हैं, आएगा जब पास हो जाएगा तो बनवाएंगे। इसलिए इसका शिलान्यास करने नहीं आए, क्योंकि आधा बनाई है तो किस मुंह से हम जाए शिलान्यास। 6 महीना पहले सड़क बनाया गया था, क्या ये चुनावी जुमला दिया गया है क्या? ये चुनावी प्योर चुनावी जुमला है। और हमारे गांव के बस्ती मुबारकपुर के लोग इस बार विधायिका जी का पूर्णतः विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे ऐसे कई जुमलाएं विधायिका जी दे के चली गई हैं जो कि कोई कार्यान्वित नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अतुल कुमार पांडे नाम है, मुबारकपुर घर है। गाड़ी लेकर जाते हैं तो उतरने की कहीं रास्ता नहीं बना है और जगह जगह फट कर गिर रहा है ना। आने जाने में भी परेशानी है। और हमारे यहाँ दुर्गावती नदी जो है सो इस रोड से 100 फीट की दूरी पर है। यदि आज बाढ़ आ जाए तो हम लोग बह जाएंगे, गाँव में बह जाएगा, हमारा रोड तो जहन्नम में जाए। हाँ, अब विधायिका जी बहुत आश्वासन दिए हैं, इतना आश्वासन दिए है जिनका कोई कहना ही नहीं है। वहाँ नाला बनाना था, छलका भी नहीं बना, नाला भी नहीं लगा, पाइप भी कहीं नहीं लगा इस रोड में। और नदी के किनारे पर ही गांव है, गांव बहेगा रहेगा। तो विधायिका जी से बहुत लोग नाराज़ नहीं बल्कि पूरे मुबारकपुर बस्ती नाराज़ है। हाँ, इस रोड के चलते आधा बना, उद्घाटन हुआ पूरब तरफ से, बना पश्चिम तरफ से। अच्छा, शिलान्यास हुआ था? हाँ, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है? नहीं, उद्घाटन करने के आज तक देखने के लिए भी नहीं आई है कि रोड बना है कि नहीं बना है। तभी सड़क टूट गया? हाँ, टूट गया। इसको देखने के लिए, बनने के बाद भी देखने के लिए नहीं आई है कि जो जिसको दिए हैं बनाने के लिए वो बनाया है या इसी तरह से छोड़ दिया है। तो इसके लिए विधायक के पास आप लोग गए थे ग्रामीण? हाँ, हमारे गांव के बहुत से लोग गए थे। क्या बोलिए? बोलिए कि जो बचा है वो बन जाएगा, जो टूटा है वो भी रिपेयर होगा, यही ना कहेंगे। गांव के लोग पानी नहीं देंगे, पानी नहीं दिए। गांव के लोग को जैसे पैसा दिए थे पानी देने के लिए कि ठेकेदार को दिए थे, ठेकेदार को जो पैसा दिए तो ठेकेदार ने पानी छिड़केगा कि गांव का सब गांव के लोग मजदूर हैं, उनका कहाँ हैं, क्या सोचती हैं अपने को। क्या नाम बाबा आपके? रामजी शर्मा। तो इस बार तो मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव आ चुका है, तो फिर और इस रोड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हम लोगों का ज़मीन है, ये जान लीजिए। इनको हम लोग सोच नहीं रहने देंगे, खुद तोड़वा देंगे। कहीं न तो उत्तरायण बनाई है न कुछ बनाई है, यो बात है, ये जान लीजिए कि यदि नहीं बनेगा उत्तरायण तो इनको हम लोग खुद तोड़ेंगे लेके रम्मा फरसा से। कैसे उतर कर जाओ तो खेती करेगा। एक इंची माटी भी नहीं बिगा गया है। तो रोड जो ढला है उसके बगल में माटी भी नहीं बिगा गया, उसी तरह से नरकंकाल नियर दिखाई दे रहा है। तो इस बार चुनाव आ गया है तो फिर आप लोग क्या करें? उनको वोट मुमकिन है, नहीं मिलेगा यहाँ, इसके लिए वो अपना व्यवस्था सोचें। मामला आपके सामने दिख रहा है, मटेरियल अच्छा नहीं है इसलिए टूट चुका है। तो अब इसके लिए आप लोग क्या किए? किसी अधिकारी से मिले, विधायक से मिले, क्या किए? हम नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग विधायिका जी से मिले हैं। अच्छा, क्या हमारे गांव के वार्ड सदस्य थे झेंगुरी चौधरी, जो खुद उनके आवास पे गए हैं और इस रोड के संदर्भ में बातचीत करके आए हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? वो बोली हैं कि बनेगा। जो सड़क टूट गया है उसके लिए क्या बोले? उसके लिए नहीं कुछ बोले हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री